1 मिनट रुक जाएं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस 1 मिनट के लिए अपनी ज़िंदगी को यहीं रोक लें, जिस तरह स्क्रीन में चलती हुई मूवी को रिमोट से रोक लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और अपने आप से संजीदा होकर ये सवालात पूछें, ये सब कुछ जो हो रहा है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है, ये सब कुछ क्या है? मैं अपनी मर्जी के बगैर क्यों पैदा हो गया? इस मखसूस ज़माने, इस वजूद, इस घर, इस शहर, इस मुल्क, इस बरे-आज़म ही में क्यों? किसने मुझे मेरी मर्जी के बगैर ये ज़िंदगी और इससे जुड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस बख्श दी? आलमे ज़िंदगी के जिस स्टेज पर आज मैं और ये यूनिवर्स पहुंच गए हैं, ये सब कुछ खुद ब खुद इस स्टेज तक बगैर किसी प्रोग्रामिंग के तो हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। तो एक बात तो तय हो गई कि ज़रूर इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। मेरे भाइयों, इस राज को ही हम खुदा कहते हैं। यानी इस सब के पीछे एक प्लानर, एक क्रिएटर है जो हमेशा से टाइम और स्पेस के वैक्यूम से बाहर मौजूद है और सब कुछ चला रहा है। इस एविडेंट थ्योरी का मतलब ये हुआ कि खुदा ही का फैसला था कि ये यूनिवर्स बने और मैं इसकी एक गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट में स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ पैदा हूँ। और खुदा ने ही मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है, जबकि बहुत सौ की मुझसे पहले मौत हो गई। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कत्ल हो गया और कोई बीमारी से मर गया, और मुझे मेरा भी नहीं पता कि मेरी मौत कैसे, कब और किन हालात में होनी है। वो जब चाहे मेरा खेल ख़त्म कर दे। उसी ने मुझे ज़िंदगी की हंगामी सर सामान से नवाजा, जिसे मुझे लगता है कि मैं ये सब ओन करता हूँ। मैं तो इनको पाने के लिए सिर्फ मेहनत और तगदो करता हूँ, या अगर सही अल्फाज चुनूँ तो वो भी खुदा ही मुझसे करवाता है, मुझे वो सब कुछ देने के लिए जो वो मुझे देना चाहता है। इसमें मेरा खुद का तो कोई कमाल नहीं, बल्कि मैं तो शायद कुछ चाह भी नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। वही मेरे लिए कंडीशन सेट और चेंज करता है, और वही फिर मौके भी पैदा करता है। बस रास्ता मैं चुनता हूँ, अच्छा या बुरा, सही या गलत, ये मेरे हाथ में है। बाकी हर छोटी से लेकर बड़ी खुशी तक और हर छोटी से बड़ी गमी सब नेचुरली उसी की तरफ से। अब जब यहाँ तक की सोच अल्लाह ने मुझे दे दी, तो ये भी एहसास होने लग गया कि सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर जानदार को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। मेरी सेहत, मेरी जवानी ख़त्म हो जाएगी, मेरी जॉब, मेरा ओहदा, मेरा बिजनेस, मेरा नाम सब ख़त्म हो जाएगा, या किसी और का टेम्परी तौर पर हो जाएगा। मेरा घर तक किसी और का हो जाएगा, और इनमें वो लोग रहेंगे जिनको मैं जानता भी नहीं। मेरी औलाद, मेरे अपने, मेरे दोस्त सब मुझसे बिछड़ जाएंगे और ख़ुद भी मेरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। तो समझ ये आई कि ये ज़िंदगी एक टेस्ट या एग्ज़ाम की मानत है। हर किसी को अल्लाह ने डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट टाइम लाइन दी है, बट टेस्ट सबका एक ही है कि कौन ज़िंदगी के शोर शराबे में अपनी ज़िंदगी पर गौर करता है और ये रियलाइज़ कर लेता है कि ये एक टेस्ट है, और फिर कौन इस टेस्ट लेने वाले को पहचान लेता है और उसके बताए गए तरीके के मुताबिक टेस्ट देता है। मतलब ये कि कोई अगर इस ज़िंदगी में बहुत आरामदेह, अयाश, पुरसकून या मालामाल ज़िंदगी भी गुजार ले, तब भी वो इंतहा का बदनसीब शख्स होगा अगर वो आखिरत में नाकाम हो गया। इस बात को समझे कि किस्मत और मेहनत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अल्लाह हिदायत उसे ही देता है जिसे वो देना चाहता है, और हिदायत भी वही पाता है जो अल्लाह को अपनाना चाहता है। ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। दुआ करें कि अल्लाह ने आपको अपने बंदों में चुन लिया हो, क्योंकि अगर उसने आपको गुमराहों की लिस्ट में डाला हुआ है और सिर्फ जहन्नुम के लिए ही बनाया है, तो हिदायत आपके आस पास भी नहीं भटकेगी। वो आपको दुनिया की लज्जतों या मसलों में डुबाए रखेगा और हमेशा गुमराही में ही रखेगा। आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये ज़िंदगी एक रिकॉर्डिंग है, जो कि हर कोई अपनी अपनी रिकॉर्ड करवा रहा है। क़यामत के दिन यही रिकॉर्डिंग हमारे सामने चलाई जाएगी जब हम अल्लाह के हजूर पेश होंगे। इसलिए उस वक्त की निदामत और अपने आप को कोसने से बेहतर है कि हम ये कोशिश और इंश्योर करें कि हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी ही रिकॉर्ड हो, कुछ ऐसा रिकॉर्ड ना हो जो कि उस वक्त हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने, क्योंकि ये वो रिकॉर्डिंग है जो कि फ़ोन की हिस्ट्री की तरह डिलीट नहीं की जा सकती।
اس کے ڈیلیٹ ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں، ورنہ یہ ریکارڈنگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جس زاویے کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہے تو یہ مشکل، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اس کے سامنے تو قیامت بھی آ چکی ہے، تو ہی تو وہ قرآن میں قیامت کا ذکر ایسے کرتا ہے جیسا کہ اس کے لیے پاسٹ ہو۔ ہاں، ہم اس وقت اور جگہ کے ویکیوم میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے اور یہ نکلا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ موت آپ کے قریب آتی جا رہی ہے۔ جو شخص مر گیا اس کے آگے تو فوراً حق عیاں ہو گیا، جسے وہ فلسفی کہانیاں سمجھتا تھا، اور اس کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی اور ندامت سٹارٹ ہو گئی کہ اس نے اپنی قیمتی زندگی ضائع کر دی ہے۔ اپنے بچوں کو، والدین، اپنوں کو، دوستوں کو بھی گلے سے لگا لیں، کل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ان کے ساتھ اچھے سے اچھا وقت گزاریں، ہر لمحے سے خوب محظوظ ہوں، کیونکہ خدا کی قسم ہر لمحہ بہت قیمتی ہے اور واپس کبھی نہیں آئے گا۔ یہ دنیا بے رحم ہونے کے باوجود بھی ایک خوبصورت جگہ ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی اور بہت قیمتی ہے۔ نیگیٹیوز کے بجائے اس میں زیادہ پازیٹیوز تلاش کرنا سیکھیں۔ ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے یہ زندگی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی، لیکن یقین مانیں اگر آپ اس میں اللہ کی نعمتیں ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو آپ کو ایک ایک بلیسنگ اپنے ارد گرد نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ پر مہربان ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اس کے اصل معنی میں شکر گزار بن رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی ہمیشہ کی زندگی میں بھی سرخرو کرے، اور اللہ کرے کہ جب ہم وہاں ملیں تو اس ویڈیو کا بھی ذکر کریں، انشاءاللہ۔